हेलो जैन दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी पे। सबसे पहले मैं आपको कहूँगा कि क्षमा चाहेंगे, लाइन कटा हुआ है तो आप मैनेज कीजिएगा, ब्लैक फ़ोटो आएगा। आप इन बातों पे ध्यान दीजिएगा, मैंने बहुत सारी बातें लिखा है लेकिन मैं सिंपल में आपसे बात करूँगा। क्योंकि मैं एक चीज़ और बता दूँ, कि जो सफल अभ्यर्थी है, आपके लिए ये वीडियो नहीं है, ये वीडियो उन तमाम अभ्यर्थियों के लिए है, जो खासकर या 1, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर किसी कारणवश हमारे भाई हो या बहन हो जो फेल हो गए हैं या फेल किसी कारणवश हुए हैं, इसी को लेकर अतुल प्रसाद जी ने ट्वीट किया है, उस ट्वीट को हम दिखाने का प्रयास करेंगे। हमारे आदरणीय अतुल जी हैं, अतुल प्रसाद जी बीपीएससी के चेयरमैन, इन्होंने साफ शब्दों में कहा है, आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है कि आप मेरिट लिस्ट आज आज रात तक आपको कट ऑफ देखने को मिलेगा कि जनरल का कितने कट ऑफ पे लिया गया, ईडब्ल्यूएस का कितने पे, महिला का कितने पे, बीसी 1, बीसी 2, एससी, एसटी, पीएच, ओएच, बीएच जो भी है, सभी का कट ऑफ जारी किया जाएगा और बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए क्योंकि देखिए सफल अभ्यर्थी को भी मेरा सलाम है और मैंने हमेशा एक काम किया है, आप सभी का प्यार मिला, आप सभी सफल हुए। लेकिन जो असफल हो गए हैं, उनके लिए आप जो सफल अभ्यर्थी है, वो उल्टा कमेंट ना कीजिएगा। देखिए, उनका भी जीवन होता है, उन्होंने भी संघर्ष किया, लेकिन कहीं न कहीं गड़बड़ी का झोला मेला शिक्षा विभाग और बीपीएससी में। कुछ बोल रहे हैं कि सीट बिक गया, कुछ बोल रहे हैं कि नॉमिनेशन क्यों नहीं हुआ, कुछ बोल रहे हैं कि नियोजित को इस सीट पे क्यों लाया गया, कुछ बोल रहे हैं डोमिसाइल बिहार में बिहार के बच्चे को क्यों नहीं लिया गया। मेरे दोस्त, आपको याद होगा जब भी आंदोलन होता था तो आप सहयोग नहीं देते थे। यानी पैसा का सहयोग हम नहीं माँगते थे। हम आपको आह्वान करते थे कि उस सहयोग में जाइए, मेरा साथ दीजिए। एक शिक्षक होने के नाते मैं जाया करता था। खैर वो समय बीत गया और अब आप कहते हैं कि महाआंदोलन हो, वो तो बात की बातें हैं। फिलहाल यूपीएससी के चेयरमैन साहब ने साफ शब्दों में कहा है कि जल्द आपको कट ऑफ जारी होगा। उनका मैं ट्वीट दिखा देता हूँ, 2 ट्वीट है। हाँ, जो सीटें खाली है लगभग 50,000 सीट खाली है। को पता है 1,22,000 पे रिजल्ट घोषित किया गया। मेरी मांग है कि 100% सीट भी भर दिया जाए और दूसरा वेटिंग लिस्ट भी जारी होगा। ये 2 बात कट ऑफ और वेटिंग लिस्ट। कट ऑफ की बात उन्होंने कहा है कि आज आपको जारी कर देंगे। आप इनका ट्विटर पे ट्वीट देख सकते हैं। ये इनका ट्वीट देखिए आप। अतुल जी का 2 ट्वीट आया था आज। आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा? आप स्क्रीन पर पहले देखिएगा। जी। अतुल प्रसाद जी ट्वीट किए वेरी सून वी विल बी डिक्लेयरिंग कट ऑफ मार्क्स इन ऑल टीआरई पेपर्स यानी टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन जितने भी पेपर हुए 1 से लेके 12वीं तक, छठी से 8वीं को छोड़ दीजिए, उन सभी का आज कट ऑफ जारी हो जाएगा। ये 4 घंटा 4 आवर्स पहले आया था। तो इनका ये कहना और दूसरा ट्वीट लगातार 2 ट्वीट किए हैं और दूसरे ट्वीट में इन्होंने कहा है when we are declaring with such large numbers are in TRE multi-layers, filtering is needed to weed out understanding ones. This is what's going on. It's why all results are conditionals. Any vacancies arising out of this filtering will be filtered by one or more supplementary result. यानी जिनका भी रिजल्ट नहीं आया है, यानी ऐसे भी साथी हैं, इनका मतलब आप समझिए। सेकंड जो ट्वीट है, उन्होंने कहा बीपीएससी के चेयरमैन साहब ने कहा कि जब हम टीआरई जैसी बड़ी संख्याओं से निपट रहे हैं तो अयोग्य लोगों को हटाने के लिए मल्टी लेयर फिल्टरिंग की आवश्यकता होती है। यानी जो फर्जीवाड़ा किए हैं, जो योग्य नहीं है, अयोग्यता में भी उन्होंने भर दिया, तो उनको हम हटाएंगे, हटा रहे हैं, यही होगा। और इसीलिए सभी परिणाम सशर्त है इस फिल्टरिंग से उत्पन्न होने वाली कोई भी व्यक्ति एक या अधिक पूरक परिणामों से भरी जाएगी। यानी इनका साफ शब्दों में कहें तो इन्होंने कह दिया है कि एक सीट पे एक ही रिजल्ट होगा। ये साफ कह रहे हैं। इसका मतलब समझिए, यानी ऐसे भी साथी हैं जिनका +2 में भी सिलेक्शन हो गया है और 9वीं 10वीं में भी सिलेक्शन हो गया है। अगर वो +2 में ज्वाइनिंग कर देंगे तो 9वीं 10वीं का सीट खाली रह जाएगा। इसीलिए अभ्यर्थियों का मांग भी है और अतुल प्रसाद जी ने कहा भी है कि अगर हाँ ठीक है, मैंने भले दोनों में रिजल्ट दिया, 9वीं 10वीं में भी रिजल्ट दिया और 11वीं 12वीं में भी रिजल्ट दिया, लेकिन अभी मैं उनको बाहर नहीं कर सकता हूँ। हाँ, ऐसा भी कंडीशन होगा, मान लीजिए 9वीं 10वीं में उनका सिलेक्शन पटना हो गया, 11वीं 12वीं में उनका सिलेक्शन पश्चिम चंपारण हो गया। उन्होंने ऐसा उदाहरण दिया है, तो उनका इच्छा होगा कि हम पटना ही पटना ही ले लें, क्योंकि पटना के निवासी हैं, पटना ही ले लें। तो पटना में उनको क्या मिलेगा? 9वीं 10वीं के टीचर बन जाएँगे। तब 11वीं 12वीं के वो टीचर छोड़ देंगे, तब वो सीट खाली रह जाएगा। तो तब उस सीट खाली रहने के बाद उस सीट को भरा जाएगा, उनका ये कहना है। अब ऐसा तो नहीं है किन्हीं का 9वीं 10वीं में हो गया, 11वीं 12वीं में भी हो गया। ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि 11वीं 12वीं में वो बहाल हो जाएँगे और 9वीं 10वीं का सीट छोड़ देंगे, ऐसा होता है। लेकिन चॉइस भी तो होता है, जिला जो चॉइस किया गया, क्यों करवाया गया? क्योंकि उनका इच्छा का जिला मिले, घर के पास सभी रहना चाहते हैं।
तो एक सीट पे एक रिजल्ट दिया जाएगा, लेकिन फिलहाल अगर 2-2 रिजल्ट हुआ है, तो वो कहाँ सिलेक्शन लेते हैं, सिलेक्शन के बाद जो सीट खाली रहता है, तब उस पे जो वैकेंट अभ्यर्थी हैं, तब वहाँ पे उस बच्चे को सेकंड मेरिट लिस्ट जारी करके बहाल कर दिया जाएगा। ठीक है? और कट ऑफ की बात रहा तो उन्होंने साफ कहा कि कट ऑफ भी आपको जल्द जारी किया जाएगा। कट ऑफ कट ऑफ ये बहुत अच्छी खबर है और आप सभी को मैं तो यहाँ भी मांग करता हूँ कट ऑफ के साथ कि किस अभ्यर्थी का कितना मार्क्स बना है, किसका कितना मार्क्स बना है आप ये भी शो कीजिए। सीटेट की तरह, सीटेट में जैसे आपको बताया जाता है कि कितना मार्क्स बना है, कितना मार्क्स बना है, इसको भी शो किया जाए। हमारी बातों से अगर सहमत है तो आप बताइएगा। शो किया जाए, शो किया जाए। हमारा ये भी मांग है कि बीपीएससी साहब अतुल प्रसाद जी से अनुरोध है, अनुरोध ही कर सकते हैं कि आप मार्क्स भी बता दें कि मेरा कितना मार्क्स बना, स्कोर कार्ड की तरह। सीटेट में होता है, स्टेट में होता है, तो आप बताइए। तो कटअप अगर आप बता रहे हैं सभी का तो बहुत अच्छी बात है कि जनरल को कितना में लिया गया, ईडब्ल्यूएस को कितना पे लिया गया, सी बीसी बीसी 1 2 को कितना पे लिया गया, एससी एसटी को कितना पे लिया गया, पीएच को कितना पे लिया गया। बहुत अच्छी बात है, ये तो सराहनीय काम है, होना भी चाहिए। और ये आप सभी का जितने भी प्यारे साथी हैं, जो इतना में जाकर इतना मेहनत कर रहे हैं, ये आपका परिणाम है कि इतना हुआ है। अच्छी बात है कि कट ऑफ बोला गया आज जारी हो जाएगा और दूसरी तरफ ये भी बोला गया, दूसरी तरफ ये भी बोला गया कि आपको वेटिंग लिस्ट भी जारी किया जाएगा, क्योंकि सीट खाली रहेंगी, बहुत सारे अभ्यर्थी उसमें लेंगे तो इसमें नहीं लेंगे, तो वेटिंग लिस्ट भी आपको जारी किया जाएगा। ऐसा 2 शब्द उन्होंने कहा है। 2 शब्द कौन-कौन कहा है मैं बता दूं। एक ये कहा है, ठीक है? और दूसरा ये, तीसरा नंबर पॉइंट कि कट ऑफ आज जारी हो जाएगा, वेटिंग लिस्ट भी जारी होगा। ऐसा 2 बात इन्होंने कहा है। देखते हैं इनकी सच्चाई कहाँ तक पहुँचती है। लेकिन हमें जहाँ तक लगता है अतुल प्रसाद जी का सभी बात सही होता है, क्योंकि जो भी वो बात करते हैं, वो पहले ट्विटर पे ट्वीट करते हैं और फिर आपको बीपीएससी के साइट पे देखने को मिलता है। बाद बाकी इस न्यूज़ को आप फैलाइए और पटना में बच्चे पे लाठीचार्ज होगा, ये तो कहीं न कहीं गलत होगा। इसका मैं घोर निंदा करता हूँ। जो सफल अभ्यर्थी हैं, वो ये नहीं सोचे कि हमारे खिलाफ वो है, बिल्कुल नहीं। वो अपने रिजल्ट की माँग कर रहे हैं। कुछ लोग केस की बात कर रहे हैं। सभी की अपनी-अपनी माँगें होती है, अधिकार होती है। तो इस पे आप नहीं बोलिए। आप बधाई के पात्र हैं, आप सफल हो गए, आपके माता-पिता भी खुश होंगे, समाज खुश होगा, समाज का नाम करेंगे, अच्छी बातें हैं। और आप सभी जल्दी ट्रेनिंग खत्म कीजिए और आपसे भी मुलाकात करने का मेरा समय आएगा। जय हिंद, जय भारत।